नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों ये है सीलिंग फैन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सीलिंग फैन में पानी चला जाता है। कई बार फैन बॉक्स के यहाँ पे कोई छेद रह जाता है तो वो छत का पानी सीधा हमारे फैन में चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा सीलिंग फैन पानी से भर चुका है और हम उसको चला देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती आती है हमसे कि हमको पता नहीं होता और हम सीलिंग फैन को ऑन कर देते हैं, तो इस वजह से उसके अंदर की वायरिंग शॉर्ट हो जाती है और ओपन हो जाती है। इस वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए, आपको जैसे ही पता चले कि आपका सीलिंग फैन में पानी जा चुका है तो तुरंत उसको ऑन ना करें, उसको पहले नीचे उतारें और नीचे उतारने के बाद में उसको खोल के देखें। जितना जल्दी हो सके आपको सीलिंग फैन नीचे उतारना है, क्योंकि इसी कंडीशन में आपका सीलिंग फैन रिपेयर हो सकता है, यानी कि बिना कोई खर्चा आए। यदि वो 1-2 दिन भी इसमें पानी रह गया है तो आप मान लीजिए कि इसमें वाइंडिंग वगैरह भी प्रॉब्लम आ सकती है, बेरिंग भी चेंज होंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपको तुरंत इसको खोलना है और खोलने के बाद में आपको इसको सुखाना नहीं है, इसको पूरा खोलना है, यानी कि इसकी वाइंडिंग तक को खोलना है। देखिए रिसेंट ही पानी गया था, मतलब कि 2-3 घंटे हुए थे और इसको ऑन भी नहीं किया था। इस वजह से देखिए इसमें पानी पूरा जंग नहीं खाया है और इसको हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको सुखाएंगे। और सुखाना किस तरीके से दोस्तों, देखिए ओपन हो चुका है। अब इस कंडीशन में भी आपको इसको नहीं सुखाना है, जितना हो सके पानी इसको सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद में आपको पंखा और खोलना है, यानी कि जो ऊपर का कवर है वो भी आपको अच्छी तरीके से खोलना है। और खोलने के बाद में जो वाइंडिंग है इसकी, उसको आपको 2-3 दिन तक धूप में सुखाना है। जी हाँ दोस्तों, 2-3 दिन तक तेज़ धूप में सुखाना है। सकते हैं इसका जो नीचे वाला कवर है देखिए कितना पानी की वजह से फूल चुका है, इसके अंदर थोड़ी बहुत स्मेल भी आ रही है। तो अब देखिए दोस्तों, ये नीचे की जो वाइंडिंग है, तो इसका जो ऊपर का कवर है इसको भी आपको खोलना है। और खोलने के बाद में इसको एक तो ड्रायर से इसको सुखाना है और ड्रायर से सुखाने के बाद में इसको 2-3 दिन तक छत के ऊपर धूप में, तेज़ धूप में सुखाना है। यदि धूप नहीं आता है तो आपको थोड़ा वेट करना है जब तक धूप नहीं आती, क्योंकि यदि आप इसको धूप नहीं लगेगी तो ये बिल्कुल नहीं सूखेगा। और जैसे ही आप इसको दोबारा फिट करके चलाएंगे तो हो सकता है कि हाथों हाथ ख़राब हो जाए या 2-3 दिन में ख़राब हो जाए। तो दोस्तों आपको पैसे बचाने हैं, इसकी वाइंडिंग ओरिजिनल वाली सेम ऐसी रखनी है, तो थोड़ी बहुत आपको परेशानी इसमें हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर से इसको कवर मैंने निकाल दिया है, इसका ऊपर का कवर भी पूरा गीला हो रखा है, तो साथ में आपको कवर भी सुखाना है। और इसके जो बेरिंग है सूखने के बाद में इसमें हल्का सा ऑयल डाल के ग्रीस कर देंगे तो ये पुराने वाले बेरिंग ही चल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये बीच का जो स्टेटर है इसको बोलते हैं वाइंडिंग। इसकी कॉइल है, इसके अंदर पानी अच्छी तरह से रम चुका है, तो जब तक इसका पूरा मॉइस्चर नहीं निकल जाता जब तक आप इसको धूप में रखेंगे। अब देखिए इसकी जो तीनों वायर हैं इसको भी अच्छी तरीके से सुखाना है, यानी कि इसका आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है इसके सुखाने के अलावा कि आप किसी तरीके से इसको काम में लें। अब दोस्तों कई लोग ये गलती कर देते हैं कि पंखे को बिना खोले ही उसको सुखा देते हैं और उसको चला देते हैं, तो वो 100% आपका पंखा ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से पूरा पंखा खोलना है, आधा पंखा नहीं खोलना है, पूरा पंखा खोलना है। इसकी कॉइल्स है जो ये सारी ये प्रॉपर सूखनी चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि इतना कुछ करने के बाद भी हमारा पंखा सक्सेस नहीं होता है, तो आपको इसकी वाइंडिंग करानी पड़ेगी और प्लस इसके बेरिंग भी आपको चेंज हाथों हाथ कराने पड़ेंगे। और अच्छी तरीके से इस रैगमाल की सहायता से पूरा पंखा अंदर से साफ़ होगा, घिस घिस के साफ़ होगा। और यदि आपसे इतनी मेहनत नहीं होती है, इतनी आपको नॉलेज नहीं है, तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन की सहायता ले सकते हैं। उसको घर पे बुला के पंखा उतरवा के खुलवा के उसको सुखाने की एक बार प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कई बार दोस्तों मैंने देखा है कि लोग बाग जब पानी चला जाता है पंखे में तो उसको उतार के रख ही देते हैं, यानी कि 7-8 महीने तक उसको रख देते हैं। और इस कंडीशन में दोस्तों उस पंखे को पूरा ही चेंज करना पड़ता है। उसके अंदर की कोयले वगैरह इतनी जंग खा चुकी होती है, फूल चुकी होती है कि वो पंखा खुलना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में तो आपको नया ही पंखा खरीदना पड़ता है। ये दोस्तों आप इसको खुलवा के सुखवाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन का चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 250-300 रुपये आपके इसके चार्जेस लग जाने चाहिए। और यदि इसकी वाइंडिंग बेरिंग होते हैं तो कम से कम आप मान लीजिए 600-700 रुपये का इसका खर्चा आप मान लीजिए। और दोस्तों यदि आपके बार बार पंखे में पानी जाता है तो आप वहाँ पे वॉल फैन लगवाइए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा टॉपिक, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।